that this time Peshawar Zalmi is looking like a good side, but Multan Sultan को हराना हुआ, so I think Peshawar and Multan will play the final. तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उरूज मुमताज़, जो कि कमेंट्री भी करती है और पाकिस्तान टीम को भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं। और उनसे जानते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस के हवाले से उरूज एचपीएल पीएसएल में आपका एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है और इस कमेंट्री को आप कितना इंजॉय करते हैं। देखिए, एंजॉय तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। खेलने के बाद मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं गेम से किसी किसी भी तरह से अटैच रहूँ, तो पर आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी इसमें आता है, प्लस आपकी स्किल्स नॉलेज होना भी ज़रूरी है। और ब्रॉडकास्टिंग अपने तौर पे एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफेशन है, एक डिफरेंट स्किल सेट है, जिसका अपना डिसिप्लिन और अपना हार्ड वर्क है। तो मज़ा आता है जब आप बेहतर फीडबैक मिलता है, जब आपको कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स कॉल करने को मिलते हैं। बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीखने का मौका मिलता है, सो आई एम थॉरली एंजॉयिंग इट। अच्छा, जैसे अगर बात करें तो बड़े एक्सपीरियंस भी कमेंटेटर हैं आपके साथ, तो उनसे लर्निंग का कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि डैरी मॉरिसन हो गए और इसके अलावा और भी बहुत हैं, तो उनके साथ कितना लर्निंग का एक्सपीरियंस रहा है। देखिए, लर्निंग का अमल तो चलता रहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कोई भी हो और किसी भी उम्र का हो इंसान, तो वो चलता रहता है। तो हमें बड़ी ज़्यादा ये आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मुख्तलिफ ब्रॉडकास्टर्स मुख्तलिफ दुनिया से आते हैं, अपना अपना स्किल सेट लेकर आते हैं, अपना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और हमारे साथ ओपनली शेयर करते हैं। सो आई थिंक इट्स नाइस बिकॉज आप एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे का टीम ऐसी बन जाती है कि अगर आप कभी कुछ ऐसा कर रहे हो तो आपको हेल्प भी की जाती है। सो आई थिंक इट्स लर्निंग कर्व आपका फास्ट हो जाता है बिकॉज आपको इतना एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है, प्लस इन्जॉयमेंट और दोस्तियाँ इन द सेंस के रिलेशन बिल्डिंग एक चीज़ होती है कि आपकी कम्युनिटी बन जाती है ब्रॉडकास्टिंग जैसा चल रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें, इस में मरीना इकबाल भी हैं, सनम भी होती हैं, ज़ैनब अब्बास है, एरिन हॉलैंड है, तो उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा है? अगर गर्ल्स पावर की बात करें तो उनके साथ कैसा bond देखिए, है ये आपका? सारे जितने भी आपने नाम लिए सब एक तरीके से ख़ासतौर पे जो पाकिस्तानी हमारा कंटिजेंट है, सना, मरीना, ज़ैनब हो गई, ये सब जो एक पाथ पेव कर रहे हैं आने वाले या ऐसे बहुत सारी लड़कियों के लिए जो इंस्पायर हो रहे हैं, जो ये फील्ड में आना चाहते हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके लिए जो ऑब्स्टिकल्स और डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको फेस भी करते रहें, उनसे हम मुकाबला भी करते रहें, ताकि आने वाले लोगों के लिए एक रोल मॉडल की शक्ल बन सके कि जो भी आप चाहें, लाइक नथिंग इज़ इम्पॉसिबल जो कहते हैं, वो एक रियलिटी बन जाती है। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और एक दूसरे के साथ एका होना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, विच वी हैव एज अ वेरी स्मॉल पार्टनरशिप। और इसके पीछे बहुत सारे ऐसे मेल ब्रॉडकास्टर्स भी हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज यू हैव टू वर्क एज अ टीम। जैसे मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, लेकिन अगर गर्ल्स की बात करें तो स्पेशली खवातीन के लिए क्या कितना टफ होता है इस फील्ड में आना और कमेंट्री करना या प्रेजेंटेटर बनना, कितना टफ होता है? किसी भी मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन या इंडस्ट्री में फीमेल्स का नाम मनवाना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक नई चीज़ होती है। बट अब दुनिया भर में अगर आप देखें तो ये अब नई चीज़ नहीं रही। दुनिया के हर कंपटीशन में, क्रिकेट के, चाहे वो लड़कों का कंपटीशन हो, लड़कियों का कंपटीशन हो, मेल एंड फीमेल ब्रॉडकास्टर्स सारे मौजूद हैं। बट ये ज़रूर है कि आपको अपने काम से अपनी रिस्पेक्ट मनवानी पड़ती है, अपनी जगह मनवानी पड़ती है। ये ज़रूर मैं कहूँगी कि लड़कियों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि आपके ऊपर जो क्रिटिसिज्म या जो लोगों की नज़र होती है वो ज़्यादा होती है। आपको मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम मिलता है कंपेयर टू द मेल काउंटर पार्ट्स, ये एक रियलिटी है। बट लड़कियां जनरली भी वैसे ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर लेती हैं, ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। पढ़ाई लिखाई में भी अगर आप रिजल्ट्स की फेहरिस्त निकालें तो लड़कियां ज़्यादा, बट आई थिंक वो एक चीज़ नेचुरली आती है। फिर आप जब अगेंस्ट दी ऑड फाइट कर रहे होते हैं और आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप जनरली बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। और मेरा हमेशा मानना है कि अच्छा काम जो है ना, उसकी रिस्पेक्ट हमेशा होती है। अच्छा उरूज, एक और चीज़, इस पूरे अगर सीज़न की बात करें तो कोई ऐसा मोमेंट जो यादगार हो अब तक का, और पिछले सीज़न का कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट आपका रहा हो? देखिए, पिछले सीजन में कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जब आपके हाथ में माइक होता है और आपके ऊपर वो जिम्मेदारी इस तरह से होती है कि वही एनर्जी ट्रांसलेट करना घर वालों पे ऊपर, जो घर पे बैठे हुए हैं उनके ऊपर, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो अब तक इस जो मैचेस की आप बात करें, जो कराची लाहौर का जो लास्ट बॉल थ्रिल मैच हुआ था लाहौर में, वो आई थिंक था। अभी जिस वक्त हम बात करें कराची का अभी भी चांस है, लाहौर मगर बाहर हो चुका है। तो फ्रॉम अ कॉन्टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू वो मैच बहुत अच्छा था। टूर्नामेंट के लिहाज से आप कह सकते हैं लाहौर के लिए अब तक उतना अच्छा सफर नहीं रहा है। सो दैट वाज वन मोमेंट जो आई थिंक बहुत सारे शायकीन एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे एरिन के साथ अगर बात करें, एरिन के साथ आपका किस तरह का बॉन्ड है? वो अक्सर हम देखते हैं कि शेयरिंग करती रहती है, बहन वर्ड भी यूज़ करती रहती हैं,
तो वो जैसे कहाँ से ये वर्ड उसने सीखा, और वो अक्सर हम देखते होते हैं करती है आप लोगों को, वो बहुत बड़ा शेर तो वो है। तो कहती हैं कि मैं उनकी उर्दू की टीचर हूँ, तो मैंने उनको काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। बट एक अच्छी चीज़ भी कि वो भी आपके कल्चर को अपनाती हैं और सीखना चाहती हैं, और वो अब तो अच्छी खासी बातें सीख गई, तो अगर आप कभी उनको कुछ कह दें तो उनको आधी बातें समझ भी आ जाती हैं। सो दैट्स नाइस, मेरा बॉन्ड उनके साथ बड़ा अच्छा है। वो एक सिस्टरहुड की जो आप बॉन्ड की बात करते हैं, आई थिंक पाकिस्तान एज अ कंट्री ऑल्सो हम बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं, मेहमान नमाजी हमारे अंदर खून में इनबिल्ट है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एनीवेज वेरी गुड। तो उसको ऑलमोस्ट लाइक शी फील्स एट होम, एंड आई एम श्योर अगर आप उससे ये बात पूछेंगे तो शी लगेगी। लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है एचबीएल पीएसएल सीजन 9 की ट्रॉफी कौन लिफ्ट करेगा, व्हाट डू यू थिंक? Yeah, I honestly feel that this time Peshawar Zalmi is looking like a good side, but Multan Sultan को हराना हुआ, so I think Peshawar and Multan will play the final. थैंक यू सो मच। Thank you very much, thank you.